Good morning, class 10. Today I am going to discuss about the circulatory system. ठीक है, in human being. तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग बताएंगे, डिस्कस करेंगे हार्ट के बारे में. ठीक है, हार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर. 2 आर्ट्रियम है और 2 क्या है, वेंट्रिकल है. 2 क्या है, आर्ट्रियम है और 2 क्या है, वेंट्रिकल है. ठीक है, कौन कौन से हैं, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, डायग्राम में देखोगे तो देखो राइट आर्ट्रियम ऊपर दिख रहा है, फिर उसके नीचे में देख लो दिख रहा है तुमको राइट वेंट्रिकल. फिर इस तरफ आओगे तो तुमको दिख रहा है लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. हो गया राइट लेफ्ट, 2 आर्ट्रियम 2 वेंट्रिकल. ठीक है, और यहां पे जान लो कि ये जो आर्ट्रियम है राइट वाला, ठीक है, राइट वाला जो आर्ट्रियम है, तो उसमें क्या होता है कि राइट आर्ट्रियम में जितना भी इम्प्योर ब्लड होता है वो आता है. इसीलिए आप देख सकते हो कलर कैसा दिख रहा है, ब्लूइश दिख रहा है ना. तो राइट आर्ट्रियम में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड आते हैं. ठीक है, और लेफ्ट में प्योर ब्लड. अब इसको जब हम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे तो देखो देखेंगे कि शरीर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वहां से इम्प्योर ब्लड जो होता है वो वेन्स के द्वारा कहाँ आता है, राइट आर्ट्रियम में आता है. कहाँ आता है, राइट आर्ट्रियम में आता है. देखो मैं नजदीक कर रही हूं. ठीक है, अब राइट आर्ट्रियम में क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है. ठीक है, प्रेशर बढ़ जाता है, जगह कम है. अब क्या होगा बताओ, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन तो हार्ट में चलता ही रहता है. 9 में ही पढ़े हो ना कि हार्ट के जो मसल्स होते हैं, कार्डिक मसल्स, उसका फीचर क्या है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. तो यहाँ राइट आर्ट्रियम में क्या होता है कि प्रेशर बढ़ा, ब्लड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल नीचे आ गया. देख लो आ रहा है ना नीचे. ठीक है, और यहाँ बल्ब होते हैं. बल्ब होते हैं तो वो बल्ब क्या करता है, एक बार खुला नीचे आ गया और जैसे ही नीचे आया बल्ब बंद कर देता है. अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर अपने में मिक्सिंग चलता रहेगा. ठीक है, इसलिए भगवान ने ऐसा बना के भेजा है कि ये यूनि डायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन में जाता है, नीचे आ गया बल्ब बंद हो गया. अब देखो, अब राइट वेंट्रिकल में प्रेशर बना ना, और यहाँ पे अभी भी कौन सा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड ही है, अशुद्ध रक्त जिसको हिंदी में कहते हैं. अब ये ब्लड देख लो, एरो से देखो तुम, ये ब्लड जा रहा है, कहां से जा रहा है, देखो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा रहा है. कहां जा रहा है, तो ये ब्लड जाता है लंग्स में. लंग्स क्या होता है, प्यूरिफाई करता है. लंग्स में क्या आता है, ऑक्सीजन, क्योंकि हम तो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन आ रहा है हमारे लंग्स में. तो ये ब्लड जाता है लंग्स में ताकि इस ब्लड को क्या मिले, ऑक्सीजन मिल जाए और ये प्योर ब्लड हो जाए. और इसने जितना भी CO2 इकट्ठा किया था ना, सबको ये लंग्स में छोड़ देता है. और फिर हम लोग एक्सहेल करते हैं ना, सांस छोड़ते हैं, CO2 बाहर निकल जाता है सांस के द्वारा. तो इसने क्या किया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड कहाँ गया, लंग्स में गया. वहां ऑक्सीजनेटेड हुआ, उसको ऑक्सीजन मिला, CO2 इसने छोड़ दिया और अपना ऑक्सीजन लिया और चलते बना. ठीक है, अब ये आएगा कहाँ वो बताओ. पल्मोनरी आर्टरी से तो लंग्स को गया था इम्प्योर ब्लड, अब ये प्योर हो चुका है, लंग्स में जाके ये प्योर हो चुका. तो अब ये वापस भी आएगा, शरीर के ऑर्गन्स को मिलना है, इसको तो कुछ काम करेगा ये. तो ये ब्लड क्या होता है, पल्मोनरी वेन्स, देख लो पल्मोनरी वेन्स दिख रहा है ना, इसके थ्रू आता है. कहाँ आता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में. कहाँ आ रहा है, एरो देख लो, लेफ्ट आर्ट्रियम में आ रहा है ना. अब लेफ्ट आर्ट्रियम में भी क्या हुआ, प्रेशर बना, बल्ब खुला, कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया. कहाँ गया ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में. फिर यहाँ पे भी बल्ब होता है, बल्ब बंद हो गया. अब लेफ्ट वेंट्रिकल से शरीर के डिफरेंट पार्ट को ब्लड जाएगा ताकि उसको काम हो सके, क्योंकि शरीर के डिफरेंट ऑर्गन को प्योर ब्लड चाहिए, तभी तो वो जिंदा रहेगा ना. कहीं भी ब्लड मिलना प्योर बंद हो जाएगा तो फिर परेशानी हो जाएगी. तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है, और कहां से जाता है, देखो एक एरो एओर्टा के तरफ दिख रहा है, देखो ये यहाँ पे एओर्टा है ना. तो ये क्या होता है, एओर्टा जो होता है वो पंप करता है ब्लड को, और शरीर के डिफरेंट भाग में, डिफरेंट पार्ट्स में ये ब्लड पहुंच जाता है. एओर्टा का वॉल जो होता है वो बहुत मोटा होता है,
क्यों होता है? क्योंकि देखो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया था तो प्योर ब्लड था, बड़ा प्रेशर से आया था, तो ये प्रेशर से जब जाएगा एओर्टा में, दीवार मोटा नहीं रहेगा तो फट जाएगा। इसीलिए भगवान ने एओर्टा के दीवार को क्या किया है, खूब मोटा बना करके भेजा है, ताकि ब्लड जब पंप हो प्रेशर के साथ तो वाल उसका फटे नहीं। ठीक है, और फिर यहाँ से शरीर के डिफरेंट भाग में आर्टरीज के थ्रू जाता है। ठीक है, अब देख लो एक चीज, यहाँ पे एक चीज है कि आर्टरीज हमेशा प्योर ब्लड रखता है और वेन्स क्या करता है, इम्प्योर ब्लड। अब यहाँ पे भी हम बोल रहे हैं ना, आर्टरीज के थ्रू जाएगा, एओर्टा के थ्रू जाएगा, फिर आर्टरीज के थ्रू जाएगा, तो प्योर ब्लड जा रहा है। और यहाँ पे जो ब्लड आ रहा था, जो इम्प्योर ब्लड आ रहा था राइट आर्टरियम में, ठीक है, वो वेन्स के थ्रू आ रहा था, इम्प्योर ब्लड आ रहा था। पर पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे तुम कंफ्यूज मत होना। तुम देख रहे हो कि अभी अभी हमने कहा कि आर्टरीज क्या करता है, प्योर ब्लड करता है, रखता है, लेकिन यहाँ पे तो पल्मोनरी आर्टरीज में दिखा रहा है इम्प्योर ब्लड, दिखा रहा है ना कि गंदा खून को लेकर के, और कहाँ जा रहा था, लंग्स में। तो ये नाम से कंफ्यूज मत होना। ऑल आर्टरीज कंटेन्स प्योर ब्लड बट पल्मोनरी आर्टरीज कंटेन इम्प्योर ब्लड। क्या है समझ में? ऑल आर्टरीज कंटेन प्योर ब्लड बट पल्मोनरी आर्टरीज कंटेन इम्प्योर ब्लड। सेम, ऑल वेन्स कंटेन इम्प्योर ब्लड, ऑल वेन्स कंटेन इम्प्योर ब्लड बट पल्मोनरी वेन्स कंटेन प्योर ब्लड। अब समझ लो हिंदी में कि जितने भी आर्टरीज होते हैं वो प्योर ब्लड रखते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस क्या है, पल्मोनरी आर्टरी जो इम्प्योर ब्लड रखता है, क्योंकि ये इम्प्योर ही को ले जा रहा है लंग्स में, और उसका नाम दे दिया गया है पल्मोनरी, लगा दिया आर्टरीज के पीछे। ठीक है, तो सभी आर्टरीज ने प्योर ब्लड रखा, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी ने इम्प्योर ब्लड रखा। उसी तरीके से सभी वेन्स ने इम्प्योर रखा था, लेकिन पल्मोनरी वेन्स ने प्योर रखा। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो वेंट्रिकल्स होते हैं, बता दिया है ना मैंने कि हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन, दे हैव थिकर मस्कुलर वाल देन द आर्टरिया। जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो पंप करते हैं वेरियस ऑर्गन में, इसीलिए वेंट्रिकल्स के भी दीवार क्या होते हैं, थिकर होते हैं आर्टरिया के अपेक्षाकृत। ठीक है, और वाल्व क्या काम करता है, तो इट इंश्योर्स दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द आर्टरिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। वाल्व मैंने बोला है कि बंद होता है। ठीक है, तो ये इंश्योर करता है कि ब्लड जो हो वापस पीछे ना चला जाए। जब भी आर्टरी और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो नीचे ब्लड फेंकते हैं, तो वाल्व क्या करता है, जल्दी से अपने आप को फिर बंद कर लेता है, खोलता है, नीचे आ गया फिर बंद कर लेता है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो ब्लड क्या हो जाएगा, वापस फिर जहां से आया था वहां पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये उसमें करता है ऐसा काम। तो इतना आ गया समझ में? ठीक है, तो ये क्या था, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम था। क्या था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, आया समझ में? हार्ट का जो साइज होता है वो कितने के बराबर होता है, तो एक अगर तुम मुट्ठी मानते हो ना, ठीक है, तो उतने के बराबर होता है। हार्ट कैसा है, मस्कुलर ऑर्गन है, और उसका साइज जो है एज बिग एज आवर फिस्ट। ठीक है, आया समझ में? तो हार्ट में कितने चैम्बर हुए, 4 चैम्बर हुए, है ना। और जो ब्लड इम्प्योर होता है वो कहाँ जाकर के प्योर होता है, लंग्स में प्योर होता है। समझ गए ना? 2 क्या होते हैं, ऑर्ट्रियम होते हैं, और 2 क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? ये चैम्बर्स बने होते हैं ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो, मिक्सअप ना हो। ठीक है, तो वाल्व ये काम करता है कि किसी को मिक्सअप नहीं होने देता है, सारे अपने अपने चैम्बर्स में रहते हैं जो ब्लड है वो। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से ये प्रोसेस क्या है, ये चलता रहता है। अगर एक नॉर्मल इंसान है, उसका अगर ब्लड प्रेशर नापते हो तो कितना होता है जी, 120/80 mm होता है ना, Hg। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, तो जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर है इट इज अबाउट 120 mm Hg, और डायस्टोलिक कितना होगा, 30 mm Hg। ठीक है, ब्लड प्रेशर नापते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर से, नापते हैं ना, तो ये इसका ये है ब्लड प्रेशर मापने वाला, देख लो है, हॉस्पिटल्स में रहता है ये, अब लोग घर में भी रखते हैं ब्लड प्रेशर नापने के लिए। तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग
बताएंगे, थोड़ा सा इस पे ही डिस्कस करेंगे, थोड़ा प्लेटलेट्स बताएंगे, ठीक है। और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो अगर चाहते हो कि वीडियो पहले मिले तो रेड बटन दबाकर इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और इसमें कुछ जाता नहीं है, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा वगैरह कटते नहीं है। सब्सक्रिप्शन रहेगा तो फिर मुझे भी लगेगा कि चलो बनाना है वीडियो, फिर इससे एक ये मिलता है ना, पॉजिटिविटी मिलता है, नहीं तो नेगेटिविटी आ जाती है, ठीक है। तो उसको सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाना। चलो ओके।